बेबी कंफर्टेबल होता है ना, वो उतना आपको कंफर्टेबल रखता है। मिली है ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल जो है वो नाश्ते का टाइम है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मैंने सोचा कि आलू वाले जो है वो पराठे बना लेती हूँ। साथ में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी मैं कि ईजिली सहरी में कैसे, अगर आप लोगों ने आलू का पराठा बनाना है तो बहुत क्विक और फास्ट तरीके से कैसे बनता है। सबसे पहले तो आपने रात को जो है वो आलू बॉयल करके मैश करके रख लेने, उसमें मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। और अब जो है वो मैं इसमें सुबह का टाइम है और मैंने इसे बाहर निकाला इसी तरह, और इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो साल्ट ऐड किया, 1 टेबलस्पून ही रेड चिली ऐड किया है, ठीक है, गरम मसाला ऐड किया है 1/2 टीस्पून, और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा जो है वो मैं थोड़ा सा बीच में जो है वो मायोनीज ऐड करने वाली थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप जरूर ऐड करें, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैं थोड़ा सा प्याज और धनिया काट के जो है ना ऐड कर दूंगी। तो ये सिर्फ जस्ट 5 मिनट का काम है, ये फटाफट आप लोग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जब पराठा आप लोगों ने कैसे क्विक बनाना है, क्योंकि पहले एक पेड़ा बनाओ उसको बेलो, फिर दूसरा बनाओ उसको बेलो, तो वो बड़ा लंबा काम लगता है। तो ये जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह मजे का भी बनेगा और बड़ी जल्दी जो खवातीन है उनके लिए तो बहुत इजीली जो है वो तैयार भी हो जाएगा। अच्छा, एक नॉर्मल रोटी के साइज का आप लोगों ने पेड़ा लेना है, ठीक है, उसको इसी तरह से बेल लेना है थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर जो है वो आपने रखना है अपना आलूओं का मिक्सचर। साइडों पे आप लोगों ने जगह खाली छोड़ देनी है। जो ये साइडों पे मैंने जगह खाली छोड़ी है ना, इसको आप लोगों ने रहना, जैसे मैं ले रही हूँ ना, इसको पकड़ के आप लोगों ने बिल्कुल दरमियान से जो है ना बाइंड कर देना है, और जो ऊपर से आटा बचेगा वो आप लोग जो है वो दोबारा आटे में ऐड कर दें। फिर इसी तरह से आप लोग जो है वो जिस तरह नॉर्मल जो है वो आप लोग पेड़ा बेलते हैं उस तरह से इसको बेल लें नरम हाथों से, और बाकी आप लोगों ने हाथ से रोटी बेलनी है या फिर इससे बेलनी है तो इस तरह बेल लें। तो ये बड़ा इजीली जो है ना बन जाता है, और हमारे लिए जो है वो टाइम सेविंग ही होता है एक तरह से ना। तो अगर आप लोगों ने सहरी में कोई भी मिक्सचर तैयार करना है, किसी भी चीज का पराठा बनाना है, चिकन पराठा बनाना है, आलू का बनाना है या कोई और बनाना है, तो इस तरह से आप लोग जो है ना बना सकते हैं फटाफट। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोगों को खुद भी सहरी करने का टाइम ही नहीं मिलता है, एंड टाइम पे 5 मिनट में फटाफट सहरी करते हैं, तो अपने लिए भी टाइम बचाना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग भी रिलैक्स होकर जो है ना खाना खा सके। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मैंने बहुत सी चीजें बना ली थी, लेकिन फ्रिज की सफाई भी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे था कि रमजान से पहले एक दफा जो है ना फ्रिज को साफ करना जरूरी है। नाश्ता मैंने सबको करा दिया, मिराल को भी करवा दिया। उसके बाद जो है वो फिर मैं फ्रिज की तरफ आ गई। इसको मैंने पहले से खोल के और चीजें वगैरह बाहर निकाल के रखी हुई थी ताकि पानी वगैरह निकल जाए। जस्ट ऊपर थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, उसी का मसला था। नीचे से भी फ्रिज तकरीबन साफ ही थी, तो मैंने जस्ट कपड़ा ही फेरा, बाहर चीजें नहीं निकाली। ऊपर वाली जो स्लैब्स है ना वही जस्ट बाहर निकालनी थी। बर्फ जो थोड़ी बहुत जमी हुई थी वो मैंने बाहर निकाल ली थी। तो फ्रिज जो है वो मेरी साफ होगी, तो मुझे एक तरह से अब तसल्ली हो गई है कि अब मैं इजीली जो स्टोर करना चाहूँ ना कर लूंगी। अब मुझे टेंशन नहीं होगी, फ्रिज जितनी मर्जी भर जाए ना। तो फिर उसके बाद जो है वो आज हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि ये काम भी बहुत जरूरी है, रमजान आने वाला और फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाना है। और स्पेशली जिनके बेबीज हैं, अपनी तो खैर होती है, बंदा जिस तरह मर्जी गुजारा कर लेता है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा जरूरी होता है। मिराल की अब क्योंकि तकरीबन जो है वो 1.25 साल की है, तो इसके कपड़े तकरीबन गर्मियों के सारे ही छोटे हो गए थे। अभी आपने जो इसको देखा हुआ है ना पहना हुआ है इसने, तकरीबन इसका साइज जो है ना छोटा हो गया, तो इसके कपड़े लेना ना बड़ा जरूरी था। बाद में रमजान में कैसे मैं बाहर निकलती हूँ, फिर इसको गर्मी लगती, तो इस वजह से हमने सोचा कि इसके कपड़े जो है ना सबसे पहले ले आए, वो ये वाला काम हो जाए तो अपनी तो बाद में होती रहेगी। तो इसके लिए जो है ना सरगोदा में मुझे ज्यादा जगहों का नहीं पता, मैं बाजार तो जा ही नहीं ना सकती बाकिर के साथ, उनके पास टाइम नहीं होता है, और जगह हमें पता भी नहीं है कि बाजार में कौन सी दुकानों से मुनासिब कपड़े जो है ना मिल जाएंगे। ये कहते हैं बस एक ही शॉप पे करीब करीब जाओ, कपड़े खरीदो और वापस आओ। तो हम लोग यूनिवर्सिटी रोड पे ये एक लास्ट से ये इस डे तो फर्स्ट टाइम ही आए थे, वैसे हम लोग लिटिल जूनियर पे आए थे, ये इसके साथ शॉप थी, तो मैंने कहा देख लेती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से मैंने शॉपिंग करनी थी ना मिराल के लिए कि समर में घर में इजीली वो कपड़े पहन सके, तो यहाँ पे मुझे उस लिहाज से कॉस्टली लगे थे। बाहर आने जाने के लिए बंदा कुछ ही ड्रेसेस लेता है कि जो है ना गुजारा हो जाए, बाकी मैं घर के लिए ले रही थी कि घर में अच्छे भी लगे, ठीक है, मैंने क्योंकि वीडियो वगैरह भी बनानी होती है और कंफर्टेबल भी हो। इसके लिए सबसे जरूरी जो है ना बेबी कंफर्टेबल होता है ना, वो उतना आपको कंफर्टेबल रखता है। छोटू सा बेड ले ले मिराल के लिए, छोटू सा बेड वाली मिली है ना। तो गर्मियों में इसको तो बहुत ही गर्मी लगती है मिराल को ना, सर्दी भी आने वाली हो तो ये रजाई ऊपर लेना पसंद नहीं करती है। तो इस वजह से मैंने इसके लिए कपड़े देखने थे, तो ये जो लिटिल जूनियर शॉप है ना सरगोदा में, इनकी शायद ऑनलाइन भी है शॉप ना, तो इनसे मैंने पिछले साल भी कपड़े खरीदे थे सेल से, तो अभी भी इनकी सेल ही टाइप लगी हुई थी, तो इधर कपड़े जो है ना बड़े मुनासिब मिल जाते हैं।
कपड़े जो है ना मुनासिब कीमत के भी हैं और अच्छे भी हैं। इसका आइडिया आप लोगों को हो जाएगा जब मैं आगे दिखाऊंगी कि घर में पहनने के लिए इतना कंफर्टेबल स्टफ भी है और अच्छा भी कितना लग रहा है। खैर उसके बाद जो है वो हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए आए थे, जूस वगैरह पीने के लिए। तो ये मैं ऊपर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को, टेरेस का ना उनका। तो मैं सोच रही थी जब हम लोग इस्लामाबाद में होते थे ना तो इतना खूबसूरत व्यू आता था अगर हम कभी किसी टेरेस पे बैठते थे। पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है वो और इतना खूबसूरत है ना, तो बहुत अच्छा व्यू होता था उसका। और यहाँ पे ना जस्ट आबादी 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 थी। लेकिन हर शहर के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और जिधर जिसका नसीब होता है और जिसके लिए जो बेस्ट होता है उधर तो उसने जाना ही होता है और रिस्क तो आपको खींच के ले जाता है। फिर वहाँ पे ना प्ले एरिया भी बना हुआ था तो मिराल को हम लोगों ने उधर छोड़ दिया था क्रॉलिंग के लिए। तो इसने खूब वहाँ पे खेला और ये थक गई क्योंकि शाम हो गई थी। तो हम चाह रहे थे कि अब जाके जो है ना ये सो जाए और हम लोग भी क्योंकि थक गए हैं। नहीं तो इसने घर जाके भी जो अब तक इसका खेल का कोटा पूरा ना हो, सोने का नाम नहीं लेती और ना सोने देती है। मिराल, ओए मिराल, ऊपर नहीं जाना। चलो घर आ गए। मिराल घर आ गया। सेम टू सेम आप जैसी लग रही है बाकी सोने में। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने थोड़ी बहुत की है। ये किचन की कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई थी। जग मेरे पास नहीं था, शरबत वगैरह बनाना होता है तो फिर उसके लिए चाहिए था जग एक लिया। ये थोड़े से छोटे छोटे डब्बे लिए मैंने क्यूट से। छोटी छोटी चीज़ें सेव करनी पड़ती हैं तो फिर भरे डब्बे जो है ना स्पेस काम ज़्यादा लेते हैं। फिर उसके बाद पीलर मुझे चाहिए था जो मेरा गुम गया था और नाइफ चाहिए थी एक अच्छी सी तेज़ सी, वो मैंने ली है। बस ज़रूरत की ये 2-4 चीज़ें ही ली थी। एक रैक लिया था मैच बॉक्स वगैरह और स्पून्स वगैरह रखने के लिए, टिशू वगैरह रखना पड़ जाता है तो बाद में सोचूंगी खैर इसका क्या करना। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये जो 2 सूट है ना ये मैंने लास्ट से लिए हैं, लास्ट से लिए हैं। पता नहीं इनकी शॉप का क्या अजीब सा नाम है। तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़े। फिर मैंने उसके बाद 2 सूटों के अलावा जो है ना वहाँ से नहीं लिए। बाकी जो है ना मैंने सारे जो आपको दिखा रही हूँ ना ये मैंने लिटिल जूनियर से लिए हैं और ये बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सी समर की ड्रेसेस हैं, मतलब समर की स्टफ में हैं और बड़े अच्छे हैं। आप लोग अभी खुद ही आप लोगों को देख के अंदाजा हो जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक एक करके ना आप लोगों को दिखा दूंगी अच्छे तरीके से। ये भी फ्रॉक टाइप है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बनी है, इसका गले का डिजाइन आप देखें और ये बहुत इसका स्टाइल और थोड़ा सा ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो डब्बों वाला डिजाइन होता है चेक जो है ना चेक में है और ये इसलिए अच्छी लग रही है ये इस तरह से। फिर ये है, ये इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, कहीं पता फॉर्मली चला जाता तो साथ में पैंट जीन्स पहना के ना ये भी बड़ी अच्छी लगेगी, कट के साथ है और मतलब इस तरह से इसका ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, एम्ब्रॉयडरी भी ऊपर अच्छी लग रही है। तो जब मिराल चलना, अब मिराल चलने वाली है ना, जब ये चलना शुरू हो गया तो इस पर ये कपड़े माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे हैं ये साथ में, ठीक है। और ये उससे भी मुख्तलिफ है, वैसे तो ये भी चेक में थोड़ा आ गया, लो जी बाकी भी डब्बे आ गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे। ये थोड़ा जो है ना मॉडर्न स्टाइल में है और कलर भी बड़ा अच्छा है, बटन शटन लगे हुए हैं और शर्ट और फ्रॉक का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ये एक खिला खिला कलर, गर्मियों में वैसे भी खिले खिले कलर अच्छे लगते हैं, तो एक ये कलर है, ये बहुत अच्छा लगेगा मिराल के ऊपर ना, एम्ब्रॉयडरी हुई है साथ में। ये थोड़ा सा मिलता है ब्लू वाले से ना, ऐसे इसकी शेप है। और कैन यू बिलीव कि ये सारी शर्ट्स में मुझे 800 में मिली है। ये बात होती है, ये स्टफ भी अच्छा होना चाहिए ना फिर इस तरह से। अब ये लिटिल जूनियर से हैं सारी, ठीक है। और इसके साथ मैंने जो है ना 2 ऐसी शॉर्ट्स ली हैं मिराल की मैंने 2 शॉर्ट्स ली हैं, ये देखें। ये शॉर्ट्स नहीं है, मैंने मिराल की पैंट्स मैंने इसकी ले ली हुई थी लास्ट टाइम ना, इन्हीं से ली थी लिटिल जूनियर से। और पैंट्स के लिहाज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, पैंट्स इतनी रीजनेबल मिल रही थी कि महंगी महंगी मिलती हैं हर जगह। तो वैसे भी ये ना मतलब तंग करने वाली पैंट्स नहीं है, ये देखें ना, इनका स्टफ भी नरम ही है, सख्त नहीं है बहुत। तो गर्मियों में आपने कहीं फॉर्मली जाना, वैसे आप घर में पजामे पहना दें बच्चों को, और जब आपने कहीं जाना हो तो आप जो है वो इनको पैंट्स वगैरह ऐसे पहना दें। ये और ये मैंने जो है ना वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना दूसरी शॉप, ये उधर से लिया। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है और फ्रॉक है और ये देखें यहाँ पे इसका साइड पे कट है और ये भी बड़ी अच्छी लगेगी मिराल को इंशाल्लाह। साथ में बेल्ट लगी हुई है, इसको मैं पैंट के साथ पहनाऊंगी ना जीन्स के साथ, तो इसको अच्छी लगेगी। ये यहाँ पे आ गई और एक ये इन सबसे मुख्तलिफ है क्योंकि ये जो है वो बुनियाद टाइप कपड़ा है और इसमें भी बच्चा बड़ा कंफर्टेबल होता है और ये अच्छा भी लग रहा है थोड़ा। ये पीछे से इसकी शॉर्ट है, ठीक है,
और साथ में बॉ बनी हुई है और ये आगे भी बॉ बनी हुई है, फ्लावर्स हैं और पिंक कलर है। पिंक कलर वैसे बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। जो 2 ड्रेसेस मैंने दूसरी शॉप से लिए थे ना, यहाँ पे जो चीज़ मुझे जो है वो 800 की मिली है, वहाँ पे 1000-1100 की थी। ये फ़र्क था, हालांकि वहाँ पे सेल थी, अभी 50% ऑफ था तो उस पे मैंने लिए थे, तो इस लिहाज से आप देख लें कि वो काफ़ी कॉस्टली होगी। ब्राउनी और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन, वाह वाह, गरम ब्राउनी और ठंडी आइसक्रीम। ये ना सरगोदा में हैरी एंड शेरी है, जिनकी आइसक्रीम जो है ना मुझे और बाकी को बहुत पसंद है। गर्मियों में तो हम खाना जाया करते थे अक्सर, तो अभी क्योंकि रात हो गई थी तो घर में ही मंगवा ली थी, दिल कर रहा था। तो जो हॉट एंड कोल्ड का इनका कॉम्बिनेशन है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बाकी को भी बहुत पसंद है और अब तो मिराल को भी बहुत पसंद है, वो भी हमारी पार्टनर बन गई है इसमें ना। तो मैं वैसे ही थक गई हुई थी रमज़ान की प्रिपरेशंस कर करके ना, इसलिए आज जो है ना मैंने कुछ दिन जो है ना ऑफ लिए हैं कि आराम से जो है ना मेरे काम भी हो जाए और मैं थकूं भी ना। तो वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो खैर कोई मुकाबला तो नहीं है, लेकिन बस मैंने अब खुद को ना थोड़ा सा रिलैक्स किया कि आराम से हो जाएंगे, अभी रमज़ान आने में ना थोड़ा सा टाइम है। तो जी आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आपको जो है वो मिराल के लिए जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं वो पसंद आए होंगे, कुछ आप लोगों को भी आइडियाज़ मिल गए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।